यस बच्चों, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाँ जी, तो आज की क्लास में ना हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में होता क्या है, बेसिकली सवाल किस टाइप के होते हैं, अगर मैं बात करूं कुछ रैंडमली मिडिल से कहीं से कोई उठा लेता हूं, चलो लेट इट बी, राइट ना, कुछ भी है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में होता क्या है, सबसे पहले कि हमारे पास में दो इक्वेशन दी गई होंगी, राइट। पहली इक्वेशन से हम x की वैल्यू निकालेंगे, दूसरे से हम y की वैल्यू निकालेंगे। फिर हम x और y को कंपेयर करते हैं, हम ये पता लगाते हैं कि कौन बड़ा कौन छोटा, हम ये पता लगाते हैं कौन बड़ा कौन छोटा। तो बेसिकली जो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वाला जो चैप्टर है, इसमें देयर आर टू थिंग्स, राइट ना। पहला तो है कि वैल्यू निकालना, मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना, और दूसरा है कि x और y की वैल्यूज को कंपेयर करना। ये दो चीजें होती हैं इसमें, राइट। तो कोई नहीं, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं और आराम से धीरे धीरे सब चीजों को समझते हैं। फाइन, चलिए स्टार्ट करते हैं, एकदम बेसिक से शुरुआत करते हैं और आराम से धीरे धीरे सब चीजों को समझते हैं। अब सबसे पहली जो चीज है कि सॉल्व करना है अगर, तो उससे पहले एकदम बेसिक्स पे पहुंचते हैं। अगर हमारे पास में एक जनरल टर्म्स में, अगर हमारे पास में किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट दिए गए हैं अल्फा और बीटा, है ना, तो इससे इक्वेशन क्या बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स ऑफ एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बनती है, राइट, ये इक्वेशन बनती है। अब जैसे कि हम एकदम, अब इसको अगर मैं कुछ जनरल टर्म्स में सॉल्व करूं, मतलब जनरल तो देख लिया, एक स्पेसिफिक एग्जांपल पे अगर हम जाएं, सपोज कर लेते हैं कि दो वैल्यू हमें दे रखी हैं 2 और 5, है ना। अब अगर हमें इक्वेशन बनानी है तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस, माइनस में क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों रूट्स का योग। तो 2 प्लस 5 हमने ऐड कर दिया, 7 आ गया, 7x प्लस अगली चीज क्या आ जाएगी, अगली चीज आ जाएगी 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 अगली चीज क्या होती है, अल्फा इंटू बीटा। तो 2 इंटू 5 हमारे पास वैल्यू आ गई 10 इज इक्वल टू 0। डन, क्लियर है, क्लियर है। कुछ एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। अब जैसे कि अगर हमारे पास में कहीं ये दे रखा है कि x की वैल्यू है 3 और 4, इससे इक्वेशन क्या बनेगी, x की वैल्यू है 3 और 4, इससे इक्वेशन क्या बनेगी, राइट। बताना जरा फटाफट स्पीड से। यस बच्चों, x की वैल्यूज हमें दे रखी हैं 3 और 4, इससे इक्वेशन क्या बनेगी, समझ में आ रहा है। हमें सब कुछ यहीं से उठाना है, सब कुछ यहीं से उठाना है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट बच्चों, एक्सीलेंट। क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस का 3 प्लस 4 बना, 3 प्लस 4 बना कितना बना, 3 प्लस 4 बना 7x प्लस 3 इंटू 4 बना 12 इज इक्वल टू 0। ये चीज आपको आई समझ में। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं कि x की वैल्यू है -2 -6, अगर x की ये दो वैल्यूज हैं -2 -6, राइट, तब क्या होगा, क्या मैं बोल सकता हूं तब होगा क्या, एक्स स्क्वायर माइनस, अब इन दोनों को ऐड करने पे माइनस का 8 आया नहीं, x प्लस इन दोनों को गुणा करने पे, दो नेगेटिव संख्याओं को गुणा करने पे, दो नेगेटिव संख्याओं को गुणा करने पे पॉजिटिव रिजल्ट आता है। -2 और -6 को गुणा करने पे प्लस का 12 आया इज इक्वल टू 0। तो अल्टीमेटली अब आप इसको ये समझना,
इससे बना क्या हमारे पास में, कहने से माइनस माइनस गुणा होके प्लस बन जाएगा। तो वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये चीज क्लियर है। 8x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। डन, राइट ना। तो हमें कुछ नहीं इस रूल पे जाना है, अगर ये है तो उससे इक्वेशन ये बनती, अरे एक ब्रैकेट में x माइनस अल्फा लिख लो, दूसरे में x माइनस बीटा, गुणा कर दो, यही आ जाएगा, राइट। हाँ जी। तो अब एक और चीज, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अगर हमारे पास में कहीं पे ये दिया हुआ है कि y की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, क्या दे रखी है, -4 और -7, और हमें इक्वेशन बनानी है। इक्वेशन बनेगी ऐसे, इसी रूल को फॉलो करना है। तो इक्वेशन कैसे बनेगी, y लेके चल रहे हैं तो y स्क्वायर माइनस -4 -7 को जब हमने जोड़ा, वैल्यू आई -11, -4 -7 को जोड़ने पे -11 आता है, -11y, और दो नेगेटिव संख्याओं को गुणा किया तो प्लस आ जाएगा, प्लस का 28 इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। कहने से हमारे पास इक्वेशन ये बनी, अल्टीमेटली इक्वेशन जो हमारे पास में बनी है वो ये बनी है। अब हम कुछ एक ऑब्जर्वेशन पे जाते हैं, क्या कि अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो जो इक्वेशन बनती है, ऑब्वियसली यहां प्लस है, माइनस प्लस, प्लस इससे पहले कुछ नहीं है मतलब पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, यहां पे भी देखो, एक तो ये हो गया, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है तो प्लस माइनस प्लस, राइट। और यहां पे भी अगर आप देखोगे, अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है, दोनों पॉजिटिव वैल्यू है, प्लस माइनस प्लस, समझे, याद रखना दिमाग में, ओके। अगली चीज, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो जो इक्वेशन बन रही है हर जगह प्लस आ रहा है। अगर x हो या y हो, अगर y की वैल्यू नेगेटिव है, जो इक्वेशन बन रही है हर जगह प्लस आ रहा है, समझे। मतलब क्या हुआ, अगर कहीं पे एक्सक्यूज मी, मतलब ये हुआ, अगर प्रत्येक जगह पे प्लस आ रहा हो तो जो इक्वेशन को सॉल्व करने पे x या y की जो दो वैल्यू आएंगी ना, वो नेगेटिव होंगी, राइट। अगर कहीं पे ये हो रहा हो प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, तो इक्वेशन को सॉल्व करने पे x या y की वैल्यू पॉजिटिव होंगी, समझे, समझे ना। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं केवल साइन, अभी हम देख रहे हैं केवल साइन, वैल्यू कहां पॉजिटिव आएगी, वैल्यू कहां नेगेटिव। वापस से मैं रिपीट कर रहा हूं, अगर प्लस एक्स स्क्वायर से पहले माइनस साइन नहीं होना चाहिए, ठीक है, प्लस माइनस प्लस है, मतलब ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, और ये ऑफ कोर्स पॉजिटिव है, तो वैल्यू पॉजिटिव होंगी, ठीक है, तब वैल्यू पॉजिटिव आएंगी। लेकिन अगर हर जगह प्लस आ रहा है तो वैल्यू नेगेटिव, हर जगह प्लस आ रहा है तो वैल्यू नेगेटिव। डन, अग्रीड। अब अगर हमें ये चीज आई है समझ में, जैसे कि ये सवाल है, ये सवाल है, कुछ नहीं करना है, आप सीधा ये देखिए, कहने से ये तो पॉजिटिव है ही, माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, क्या मैं बोल सकता हूं x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव होंगी, यस या नो। प्लस माइनस प्लस, अरे यहां नेगेटिव आ रहा है, यहां पॉजिटिव आ रहा है, इससे पहले तो पॉजिटिव है ही, तो इस केस में x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, और यहां पे हर जगह प्लस है, मतलब y की दोनों वैल्यू नेगेटिव। हमें इतना हम बोल सकते हैं ना, बोल सकते हैं ना। सॉल्व करने को मैं नहीं बोल रहा, सॉल्व करने को मैं नहीं बोल रहा, वो भी थोड़ी देर में देखेंगे। और आपको एक चीज पता है कि कोई भी पॉजिटिव संख्या किसी भी नेगेटिव संख्या से हमेशा बड़ी होती है ना। कोई भी पॉजिटिव संख्या किसी भी नेगेटिव संख्या से हमेशा बड़ी होती है, राइट। तो बिना सॉल्व करे इस सवाल में हम बोल सकते हैं कि x जो है वो y से बड़ा होगा, बिना सॉल्व करे।
क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। इनफैक्ट जब भी हमारे पास इस तरह के सवाल होते हैं ना, तो जो पहली चीज जो हम चेक करते हैं साइन, कि कहां पे क्या पॉजिटिव आ रहा है, क्या नेगेटिव आ रहा है। इससे क्या होता है, कई बार क्वेश्चंस में सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। पड़ेगी तब कर लेंगे, लेकिन कई बार क्वेश्चंस में सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से हमेशा बड़ा होता है, राइट। तो इसका हमारा आंसर आ गया ए, समझे? ठीक है, आराम से धीरे धीरे चलते हैं। अच्छा, इसी तरह से बच्चों अगर ये अगला सवाल है, अजीब लग रहा है, लगने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। कहना से ऊपर वाली इक्वेशन में हर जगह प्लस आ रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हर जगह प्लस आ रहा है, मतलब x की दोनों वैल्यू हो गई नेगेटिव, है ना। और यहां पे प्लस माइनस प्लस, तो y की दोनों वैल्यू हो गई पॉजिटिव। फिर से बिना सॉल्व करे, हमें तो पता है ना पॉजिटिव संख्या हमेशा नेगेटिव संख्या से बड़ी होती है, पॉजिटिव संख्या हमेशा नेगेटिव संख्या से बड़ी होती है। तो यहां पे इस सवाल में क्वेश्चन नंबर 2 में हम ये बोलेंगे x छोटा y बड़ा। वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, वैल्यू निकालने की आवश्यकता ही नहीं है, हम डायरेक्टली ऐसे ही बोल रहे हैं x छोटा y बड़ा, राइट। डन डन डन, ओके, राइट, क्लियर, आया समझ में? सही, गुड गुड, सुपर बच्चों। अब इसी तरह से अगला सवाल है, अगला सवाल है। इस सवाल में अगर आप लोग देखोगे, एक तो हाँ यही हो गया है ऊपर नीचे, ये अभी नहीं आना है, ये अभी नहीं आना है, होल्ड ऑन अ सेकेंड। ये अरे ये ज्यादा ही ऊपर आ गया है, होल्ड ऑन अ सेकेंड। हाँ जी, अगला सवाल ये है, इसको जरा आप लोग देखना, आंसर बताना जरा। एक्चुअली ऊपर नीचे हो गए सवाल, जैसे मैं आगे जा रहा था ना उसमें। यस, बताओ बताओ बताओ। आई रिमेंबर लास्ट ईयर ना IBPS RRB का पेपर हो रहा था, तो क्वाड्रेटिक के 5 में से 4 सवाल ऐसे थे जिन्हें केवल साइन देख के बिना सॉल्व करे ही आंसर दिए जा सकते थे। वैसे भी 5 में से 1-2 सवाल ऐसे आ ही जाते हैं जिन्हें, हर पेपर में 5 में से 1-2 सवाल ऐसे आ ही जाते हैं जिन्हें बिना सॉल्व किए आंसर दिया जा सकता है। इसमें हमने देखा प्लस माइनस प्लस, मतलब क्या हुआ, x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव। यहां हमने देखा प्लस प्लस प्लस, राइट, तो y की दोनों वैल्यू नेगेटिव, x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, y की दोनों वैल्यू नेगेटिव, है ना। अच्छा, क्या बात है राजीव, आप पहले अटेंड कर चुके हो? हाँ, तो बी स्क्वायर, यस यस यस, यहाँ गड़बड़ होगा, अनरियल रूट्स आ रहे हैं। हाँ जी, गड़बड़ रूट्स आ रहे हैं, मैं इसको चेंज कर देता हूँ। 20 कैसे फैक्टर 4 5, और हाँ ये सवाल गड़बड़ है, रुकिए मैं चेंज कर देता हूँ। 36 108, 108 हम क्या बना ले, 21 इंटू 4 भी कर सकते हैं, या फिर 112 इंटू 9, हाँ ये 21 कर लीजिए, आप इसे 21 कर लीजिएगा, ठीक है। यस दिलीप, इंडीड, ठीक है, ये 21 है, अदरवाइज गड़बड़ हो जाएगा, रूट इमेजिनरी आ रहे हैं। इमेजिनरी रूट से हमें कोई लेना देना थोड़ी ना होता है, किसी बैंकिंग के किसी पेपर में इमेजिनरी रूट्स के बारे में बात ही नहीं होती है, राइट। एनीवे, x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, y की दोनों वैल्यू नेगेटिव, हमारा जो आंसर आ गया ए आ गया, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये सवाल है, ये सवाल है, ये सवाल जो है, अब इसमें आप ये जरा देखना, क्या कहना है, इससे प्लस माइनस प्लस,
मतलब x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव है ना, प्लस माइनस प्लस y की दोनों वैल्यू भी पॉजिटिव। ओके, x की दोनों पॉजिटिव, y के दोनों पॉजिटिव। अब हम बिना सॉल्व करे थोड़ी ना बोल सकते हैं, अब तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब हम बिना सॉल्व करे नहीं बोल सकते हैं, अब तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ेगी, सॉल्व करना पड़ेगा बेसिकली। तो सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करने की टेक्निक क्या होती है, तरीका क्या होता है, उसे जरा सही से समझते हैं। अब अगर मैं पहली इक्वेशन को मैं क्या बोल रहा हूं, आप ये देखना, 88 के ऐसे फैक्टर, 88 के ऐसे फैक्टर यहां प्लस लगा है जिनका सम, 88 के ऐसे फैक्टर जिनका सम ये 19 आ रहा हो। बेसिकली हमें लाना क्या है, हमें लाना है माइनस का 19, और माइनस 19 पता है कैसे आएगा, 88 के ऐसे फैक्टर कहने से -11 -8, -11 -8। अच्छा, ये 19 को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर दिया, -11 -8, राइट। तो जो x की वैल्यू होगी ना, जो x की वैल्यू होगी वो क्या होगी, इनको उल्टे साइन के साथ में रख लीजिए, उल्टे साइन के साथ में। मतलब अगर यहां ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं, आप इन दोनों को पॉजिटिव बना के रखिए। अगर ये दोनों नेगेटिव आ रहे हैं तो आप इन दोनों को पॉजिटिव बना के रखिए, ठीक है। तो जो वैल्यू आ जाएंगी, वैल्यू आ जाएगी 11 और 8, समझे, उल्टा कर दिया, ठीक है। इसी तरह 40 के ऐसे फैक्टर जिनका सम, यहां प्लस लगा है मतलब जिनका सम, या माइनस लगा होता तो हम डिफरेंस के बारे में बात कर रहे होते, प्लस लगा होता जिनका सम, माइनस जहां डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हो। हमें 13 लाना है, तो 13 क्या होता है, 8 और 5, और -13 का मतलब -8 -5। लेकिन जब y की वैल्यू लिखेंगे तो उल्टा लिखेंगे, उल्टा, उल्टा मतलब नेगेटिव को पॉजिटिव, पॉजिटिव को नेगेटिव, ये साइन उल्टे कर दो। तो -8 -5 को उल्टा कर दिया, प्लस का 8 प्लस का 5। अब बच्चों पता है हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, ये हो गया सॉल्व करना। अब हम कंपैरिजन कैसे करते हैं, अगर मैं डिटेल में लिखूं, मैंने एक तरफ लिखा x, एक तरफ लिखा y, तो कंपैरिजन जो होगा, पहले मैं 11 को कंपेयर करूंगा 8 और 5 दोनों के साथ, 8 और 5 दोनों के साथ, फिर मैं 8 को कंपेयर करूंगा वापस से 8 और 5 इन दोनों के साथ। अब हम क्या करेंगे, देखते हैं कंपैरिजन में, 11 और 8 में 11 बड़ा, 11 5 में 11 बड़ा, 8 8 दोनों बराबर, 8 5 में 11, 8 बड़ा। तो अल्टीमेटली हर जगह पे क्या हो रहा है, एक जगह दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है, बाकी हर जगह x बड़ा है, एक जगह बराबर आ रही है, बाकी हर जगह बड़ा है, तो हम इसे ये सिंबल दे देंगे, हम इसे ये सिंबल दे देंगे, राइट। समझे, समझे। एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं कंपैरिजन वाले, एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं, अभी मैं 2 में नहीं जा रहा, मैं एक आध और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर मैं सॉल्व करने के बारे में बात करूं ना, जैसे इससे पहले हमारे पास में जो भी इक्वेशंस एंड ऑल रखी हुई हैं, जैसे कि हमारे पास में ये पहला वाला था, नहीं नहीं थोड़ा अलग मैं बना लेता हूं, ठीक है, अलग मैं बना लेता हूं। लेट्स से हमारे पास में एक इक्वेशन है x² माइनस 15x प्लस 54 इज इक्वल टू 0, और y के फॉर्म में एक इक्वेशन है y² माइनस 16x प्लस 48 इज इक्वल टू 0। सपोज हमारे पास में ये दो इक्वेशन है, ठीक है। तो एक और एग्जाम्पल से ये चीजें समझते हैं। हम करेंगे क्या, हम ये देखते हैं 54 के ऐसे फैक्टर जिनका योग, जिनका सम 15 हो। दिमाग में क्या आया, 9 और 6, लेकिन -15 बनाने के लिए -9 -6 होना चाहिए। तो x की जो वैल्यू आ गई प्लस का 9 प्लस का 6, उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव का पॉजिटिव। यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हुआ, 48 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 16 है, कहने से 12 और 4, तो -12 -4, तो y की जो वैल्यू आएगी प्लस का 12 प्लस का 4। अच्छा, अब जो कंपैरिजन हो रहा है, अच्छा ये y है, सॉरी माय मिस्टेक, ये y है, ठीक है,
हाँ जी। अब ना हम कंपेयर कैसे करेंगे, कंपेयर कैसे करेंगे? सबसे पहले, अच्छा बाय द वे, ये जो मैंने ये लिखा था ना, इसी चीज को शॉर्ट में लिखने का एक तरीका क्या होता है, हमने हमने इन दोनों को कंपेयर कर दिया, 11-8 को कंपेयर किया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया, इन दोनों को कंपेयर कर दिया और इन दोनों को कंपेयर कर दिया। ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं यहां पे वैल्यू लिखूं कि x की दो वैल्यू है 9 और 6, y की दो वैल्यू है 12 और 4। अब हमने इनको कंपेयर किया तो y बड़ा है, 9 और 12 को कंपेयर करने पे y बड़ा है, राइट। और 6 और 12 को कंपेयर करने पे फिर से y बड़ा है, लेकिन इन दोनों को कंपेयर करने पे x बड़ा आ रहा है, इधर भी x बड़ा आ रहा है। तो याद रखना, इनके कंपैरिजन में y बड़ा आया था और इन दोनों के कंपैरिजन में x बड़ा आ गया। जहां पे भी दो उल्टी चीजें आ जाएं, मतलब हमारे पास टोटल 4 बार कंपैरिजन करते हैं, राइट ना, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। इन 4 में से कहीं पे भी अगर दो उल्टी चीजें आ जाए, मतलब किसी एक केस में x बड़ा आ गया y से और किसी दूसरे केस में y बड़ा आ गया x से, तो अगर कहीं पे दो उल्टी चीजें आ जाएं, उसको हम बोलते हैं नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड, मतलब x और y के बीच में कोई संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता। हम श्योर शॉर्ट तरीके से ये नहीं बता सकते, कौन बड़ा या कौन छोटा, राइट। क्यों? क्योंकि एक जगह पे y बड़ा आ रहा है और एक जगह पे x बड़ा आ रहा है, समझे ना? ठीक है। प्रीति बेटा 7 और 8 नहीं ले सकते, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम ये बोलते हैं 54 के ऐसे फैक्टर, बेसिकली दो ऐसी संख्याएं जिनका गुणनफल 54 हो, 54 हो, जिनका गुणनफल 54 हो, राइट। और उनका योग 15 हो, क्योंकि यहां प्लस लगा है, उनका योग 15 हो, तो 54 को हमें नहीं भूलना है। राजीव नहीं, डिफरेंट है, ठीक है। और कंपैरिजन के लिए मैं कुछ एक अगर और एग्जांपल दूं, कंपैरिजन के लिए कुछ एक अगर मैं और एग्जांपल दूं, x की वैल्यू है 4 और 5, y की वैल्यू है 7 और 9, ठीक है। आप इसमें बताना x बड़ा या y बड़ा, इसमें बताना x बड़ा या y बड़ा। थोड़ा कंपैरिजन के बारे में बात कर लेते हैं, तो और कंपैरिजन के कुछ एक एग्जांपल लेके चल लेते हैं, ताकि उसमें आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे। इस सवाल में अगर आप देखोगे ना, 4 जो है वो 7 और 9 दोनों से छोटा है, 5 जो है वो भी 7 और 9 दोनों से छोटा है। तो प्रत्येक केस में x छोटा है, y बड़ा है, प्रत्येक केस में x छोटा है और y बड़ा है। तो अल्टीमेटली x छोटा y बड़ा, x छोटा y बड़ा, राइट ना। तो प्रत्येक केस में क्या है, x छोटा है, y बड़ा है। अच्छा, इसी तरह से अगर मैं ये बोलूं x की वैल्यू है 10 और 11 और y की वैल्यू है 2 और 5, इसमें जरा बताना इसमें क्या आ जाएगा, फटाफट कंपैरिजन। 10 जो है वो 2 और 5 दोनों से बड़ा है, 11 है वो भी 2 और 5 दोनों से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, x और y में, मतलब x बड़ा है y से, यही आ गया ना। अच्छा, इसी तरह अगर मैं लिखूं x की वैल्यू है 7 और 5, y की वैल्यू है 4 और 5, अगर हमारे पास लेट से ये चीज लिखी हुई है, तो इसको अगर हम बोलेंगे, आप सीधा ये समझना, क्या 7 जो है वो तो इन दोनों से बड़ा है, 5 जो है 4 से बड़ा है, एक जगह बराबर है। तो कहना से इस जगह पे ये दोनों बराबर हैं x y, बाकी हर जगह पे x बड़ा है y से, हर जगह पे x बड़ा है y से, लेकिन एक जगह दोनों बराबर हैं, तो इक्वल भी हो सकते हैं, समझे ना, ये चीज आ गई। अच्छा, इसी में अगर मैं वही चीज है कि x में ले लूं लेट से 2 और 3, y अगर मैं ले लूं 3 और 4, तो क्या मैं बोल सकता हूं इस केस में ये दोनों बराबर हैं, बाकी हर जगह पे y बड़ा है x से। इस केस में ये दोनों बराबर हैं 3 और 3 के कंपैरिजन में,
बाकी हर जगह पे y बड़ा है x से, तो हमारा ये आ जाएगा रिलेशन। एक जगह दोनों बराबर हैं, बाकी हर जगह पे y बड़ा है x से। ठीक है, अगला x की वैल्यू हमें दे रखी है 1 और 8, y की वैल्यू हमें दे रखी है 3 और 4। अब पता है अब हम क्या करें? लोकेश पीओ तक हो जाएगा। वैसे अगर आप एक्सपेक्ट करो कि 10 दिन में, अगले 10 दिन में आईबीपीएस क्लर्क प्री तक सिलेबस खत्म हो जाए तो इम्पॉसिबल है, राइट? अच्छा, इसमें हम क्या करेंगे बेटा, इन दोनों को कंपेयर करिए। एक्स और वाई में कौन बड़ा है? वाई। और अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो एक्स बड़ा है, तो एक जगह वाई बड़ा आ गया, एक जगह एक्स बड़ा आ गया। जब भी उल्टी चीजें आ जाए कि किसी एक जगह एक्स बड़ा है, किसी एक जगह वाई, तो हम उसे बोलते हैं नो रिलेशन। हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं नो रिलेशन। डन, समझे? अगली चीज, x की वैल्यू लेट से हमारे पास में है 7 और 5, y की वैल्यू हमारे पास में है 6 और 0। सपोज करते ये वैल्यूज हैं। अब जरा बताना, इनको कंपेयर किया, कौन बड़ा है? x बड़ा है, और इनको कंपेयर करने पे y बड़ा है। एक जगह x बड़ा, एक जगह y बड़ा, दो उल्टी चीजें हो गई, मतलब नो रिलेशन। इसका मतलब आ गया नो रिलेशन। ठीक है ना, इधर भी नो रिलेशन था, समझ रहे हो आप? राइट। चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव संख्याओं की। x की वैल्यू है -1 -3, y की वैल्यू है -5 -7। बताइए कौन बड़ा कौन छोटा? क्या रिलेशन है x और y के बीच में? x बड़ा है, x छोटा है, y बड़ा है? आपको पता है ना, नेगेटिव में चीजें उल्टी हो जाती हैं। उल्टी हो जाती है मतलब -1 बड़ा है, -1 इन दोनों से बड़ा है, और -3 भी इन दोनों से बड़ा है। तो अल्टीमेटली x बड़ा है, y छोटा है। राइट, x बड़ा है, y छोटा है ना? समझ के सही से। -1 बड़ा होता है -5 -7 से, -3 बड़ा होता है -5 -7 से। राइट, मतलब अगर मैं एक नंबर लाइन बनाऊं जो है -इंफिनिटी से +इंफिनिटी तक, बीच में कहीं आया 0, उसके बाद 1 2 3 एंड सो ऑन, फिर -1 -2। अब अल्टीमेटली होगा क्या? जैसे ही हम लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं। राइट ना, नंबर लाइन से आपको समझ में आ रहा है? अब हम लेफ्ट टू राइट जब हम जा रहे हैं तो संख्याएं बड़ी होती जा रही हैं। -3 से बड़ा -2, -2 से बड़ा -1, उससे बड़ा 0, उससे बड़ा 1, उससे बड़ा 2, और 2 से बड़ा 3, 3 से बड़ा 4, एंड सो ऑन। राइट। गरिमा सी बेटा, इट डजंट मैटर कितनी बार हो सकता है। टोटल हमारे पास 4 संबंध बनते हैं ना, हो सकता है कि 4 में से 3 केसेस में x बड़ा हो गया y से, और एक केस में y बड़ा हो गया x से। होने दो, जैसे ही उल्टा आ गया ना, मतलब नो रिलेशन। हम काउंट नहीं करते हैं कि कितनी बार बड़ा है। अगर 4 में से 3 बार x बड़ा हो गया y से, और एक बार y बड़ा हो गया x से, तो भी नो रिलेशन। 4 में से 2 बार x बड़ा, 2 बार y बड़ा, तो भी नो रिलेशन। 4 में से 3 बार y बड़ा, 1 बार x बड़ा, तो भी नो रिलेशन। अरे उल्टा आ जाए, नो रिलेशन। ठीक है? यस गरिमा, बताना बेटा, क्लियर है ना?
अच्छा, राइट, ये दिख रहा है ना आपको, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, राइट। प्रिंस ऑफ कोर्स बेटा इक्वल रिलेशन भी हो सकता है, इक्वल रिलेशन भी हो सकता है, राइट। लेकिन इक्वल में आपको क्या ही है बता दूंगा अभी। राजीव बेटा कैन नॉट बी डिटरमाइन का मतलब कि हम निकाल ही नहीं सकते। नो रिलेशन में हमने निकाला, लेकिन जो संबंध आया उसे हम दी गई कैटेगरी, दिए गए आंसर में, हम ऑप्शन में कहीं नहीं रख सकते, वो अलग चीज होती है। और क्वाड्रेटिक में नो रिलेशन आता है, कैन नॉट बी डिटरमाइन नहीं आता है, ठीक है। हाँ जी, तो अब अगला एग्जाम्पल देखते हैं। x की वैल्यू है -8 -10, y की वैल्यू है -10 -15। अब जरा बताना बच्चों, अब जरा बताना। यस, एक्स और वाई में कौन बड़ा कौन छोटा, अरे इनके बीच का रिलेशन क्या है बताइए। ऑप्शन में नो रिलेशन रहता है। ऑप्शन लिखे तो है सारे, मैं हर सवाल में देता तो जा रहा हूं। ये ऑप्शन होते हैं 5। अच्छा, हमने दिमाग लगाया। -8 जो है वो इन दोनों से बड़ा है, -10 -15 से। -10 -15 से तो बड़ा है, लेकिन ये दोनों बराबर। तो 3 केसेस में x बड़ा आ रहा है y से, एक केस में बराबर, मतलब x बड़ा होगा या बराबर होगा y से, राइट ना। x बड़ा होगा या बराबर होगा y से, समझ रहे हो आप, है ना। अब चलिए, अच्छा अगर हमारे पास में लेट से एक इक्वेशन आ गई, एक इक्वेशन आ गई कि x की वैल्यू क्या ले लो मैं, ध्यान से समझना, +1 -2, y की वैल्यू +3 -4। अब बताइए क्या करें। क्या करें। सबसे पहले हमने एग्जाम्पल देखे जहां पे x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, y की दोनों वैल्यू पॉजिटिव। फिर हमने देखे दोनों दोनों नेगेटिव, चारों वैल्यू नेगेटिव। अब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव वाला कंपैरिजन है। हमें एक चीज पता है कि कोई भी पॉजिटिव संख्या किसी भी नेगेटिव संख्या से तो हमेशा बड़ी होगी, राइट ना। तो अगर मैंने इनको कंपेयर किया तो x बड़ा है, और अगर मैंने इनको कंपेयर किया तो y बड़ा है। इनको कंपेयर किया तो x बड़ा है, पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। इनको कंपेयर किया तो y बड़ा है, क्योंकि पॉजिटिव नंबर नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। अगर ऐसी बात है, दो उल्टी चीजें आ गई, बाकी उसके अलावा यहां क्या हो रहा है यहां क्या हो रहा है इट डजंट मैटर, ठीक है। सीधा सीधा जैसे ही दो उल्टी चीजें आ गई, हमने बोल दिया नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड, नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड। समझे, राइट, अग्रीड। चलिए, अब अगर हमें ये चीज क्लियर है, नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश, कुछ भी आ जाए, जैसे x की वैल्यू हमें दे रखी है +7 -5, y की वैल्यू हमें दे रखी है +8 -2। जैसे ही हमें दिखा, हमने देखा इनको कंपेयर करने पे x बड़ा आ रहा है, इनको कंपेयर करने पे y बड़ा आ रहा है, तो अल्टीमेटली हम बोलेंगे नो रिलेशन कैन बी स्टैब्लिश्ड, कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, राइट ना। कोई भी संबंध स्थापित नहीं किया जा सकता, राइट। वो जरूरी नहीं सारा माइनस में हो, दैट इज अलग चीज। यस कशिश, आ रहे हैं बेटा, आपके कमेंट्स आ रहे हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगली चीज, x की वैल्यू हमें दे रखी है 4 और 5, y की वैल्यू हमें दे रखी है 2 और -3। फटाफट से बताना, पहला सवाल। दूसरा, x की वैल्यू हमें दे रखी है 2 और -5, y की वैल्यू हमें दे रखी है 6 और 7। दूसरा सवाल, x की वैल्यू हमें दे रखी है 1 और -3, y की वैल्यू हमें दे रखी है, क्या दे रखी है, ये 1 नहीं, इसको हम कर देते हैं 7, ठीक है। इसको मैंने कर दिया 5 और इसको मैंने कर दिया 8। डन। अब बताना जरा हर जगह। पहला वाला जो सवाल है, 4 जो है वो 2 और -3 दोनों से बड़ा होता है, 5 जो है वो भी 2 और -3 इन दोनों से बड़ा होता है। तो पहले वाले में x बड़ा है, पहले वाले में x बड़ा है। दूसरे में जो 2 है वो 6 और 7 इन दोनों से छोटा है, -5 जो है वो भी 6 और 7 इन दोनों से छोटा है, तो दूसरे वाले में वो x छोटा है। तीसरे वाले में हमने देखा 7 जो है वो 5 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, 7 जो है 5 से बड़ा है 8 से छोटा है, उल्टा। और जैसे ही उल्टा हो गया इसका मतलब नो रिलेशन। जैसे ही उल्टा हो गया हमने सीधा सीधा क्या देखा, 7 जो है 5 से बड़ा है लेकिन 8 से छोटा है, उल्टा मतलब नो रिलेशन, राइट। तो इधर x बड़ा है, इधर y बड़ा है, इधर नो रिलेशन। और याद देख रहे हो, हमने केवल इन दोनों को ही कंपेयर किया, आगे हमने देखा भी नहीं। जैसे उल्टा आ गया मतलब नो रिलेशन। चलिए, वंस दिस थिंग इज क्लियर, अब जरा बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने की बात करते हैं। बाय द वे, पहले जो मैंने जो साइन वगैरह से जो मैंने सॉल्व करे हैं ना, जैसे ये था, इसे हमने डायरेक्टली साइन से सॉल्व कर दिया था। अगर इस सवाल को अगर मुझे वैल्यू सॉल्व करनी है तो हम कैसे जाएंगे, राइट ना, थोड़ा सा दोबारा से देख लेते हैं ताकि किसी बच्चे को कंफ्यूजन ना हो, या इस सवाल में क्या मतलब आगे आने वाले क्वेश्चंस हैं तो जो प्रॉपर प्रोसेस है उसी से चलते हैं, ठीक है। तो अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह, जैसे कि हमारे पास में कहीं ये लिखा हुआ है x² - 18x + 80 = 0। सपोज हमारे पास में एक इक्वेशन ये है, x² - 18x + 80 = 0। हम करेंगे क्या, सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी, ठीक है। तो 80 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 18 हो, 80 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 18 हो, 10 और 8, और -18 लाना है मतलब -10 -8, तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो +10 +8। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अगली इक्वेशन, सपोज हमारे पास में अगली इक्वेशन दे रखी है कि x² + 25x + 144 = 0। अगर हमारे पास में ये इक्वेशन है, ध्यान से, 144 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 25 हो, क्या होते हैं, पहाड़े याद है। 144 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 25 हो, 16 और 9, 16 और 9, और x की वैल्यू क्या हो जाएंगी, उल्टी, -16 -9, प्लस का 25 लाना है ना, तो प्लस का 16 प्लस का 9, लेकिन जब वैल्यू निकालेंगे तो उल्टी हो जाएंगे, -16 -9। डन। आगे बढ़ते हैं। अगर हमारे पास कहीं ये लिखा हुआ है x² + 7x माइनस आ गया, अब क्या लिख लूं मैं, आई कैन राइट एनीथिंग। चलो मैंने लिख लिया, कितना लिख लूं मैं, आई एम लाइक कि पता नहीं क्या हो रहा है, 60 = 0, ठीक है। अगर हमारे पास में ये आ गया, अब एक काम कर दो आशीष, यस, इन सवालों में हम डायरेक्टली सीधा प्लस या माइनस ले सकते हैं, लेकिन मैं ये एक एक्स्ट्रा स्टेप पता है मैं क्यों लिख रहा हूं, वो आपको इस तरह के क्वेश्चन में आपको मदद देंगी जहां पे ये डिफरेंस निकालना होगा। इस तरह के क्वेश्चंस में आपको मदद देंगी ये जो एक्स्ट्रा स्टेप जो मैं लिख रहा हूं, राइट। अरे थोड़े बहुत सवाल सॉल्व करोगे ना तो आपको लिखने की आवश्यकता नहीं होगी ये, राइट। लेकिन अब होता ही आपको पता ही है कि कोई भी टीचर जरूरत से ज्यादा लिखता है, राइट, और जरूरत से ज्यादा ज्ञान देता है। एनीवे, तो 60 के ऐसे फैक्टर, अब यहां माइनस आया बच्चों, माइनस आया, 60 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस कितना है,
जिनका डिफरेंस 7 है, 7 है। समझ में आया? 12 माइनस 5, तभी तो 7 आएगा। 12 माइनस 5, 60 के ऐसे फैक्टर, मतलब दो संख्याएं जिनका गुणनफल 60 हो, उनका डिफरेंस 7 बनना चाहिए। तो 12 माइनस 5, प्लस का 7 लाने का तरीका यही है। 12 माइनस 5 प्लस का 7 लाने का तरीका यही है। तो जो x की वैल्यू होगी ये उल्टी हो जाएगी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, उल्टा हो जाएगा, मतलब माइनस का 12 प्लस का 5। इज इट क्लियर? इस वजह से मैं ये एक एक्स्ट्रा स्टेप लिख रहा था। थोड़ा और देखते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास कहीं ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब सोचना बच्चों जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 45 इज इक्वल टू 0। अब क्या करें? क्या करें? फिर से 45 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस, यहां माइनस लगा हुआ है ना, तो जिनका डिफरेंस कितना आना चाहिए? 4 आना चाहिए। दिमाग में क्या आया? 9 इंटू 5 होता है 45, और 9 और 5 के बीच का अंतर भी 45 होता है। तो प्लस का 4 लाना है तो वैल्यू बनी 9 माइनस 4। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी वो उल्टा हो जाएगा। उल्टा हो जाएगा तो माइनस का 9 प्लस का 4। समझ रहे हो सभी बच्चों? इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, इस तरह से डायरेक्ट वैल्यू आ रही है, राइट ना? अच्छा, इसी तरह से आगे अगर हम बढ़े, हमारे पास लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, अगली वैल्यू में क्या ले लूं, 91 इज इक्वल टू 0। अगर हमारे पास में ये चीज लिखी है, राइट, 5 होगा क्या? 5 होगा? मैंने कहीं कुछ गलत लिख दिया है? यस, गलत लिख दिया है। गलत क्या लिख दिया है? ये 5 है भाई, ये 4 थोड़ी ना है, ठीक है। अगला, इस सवाल को आप लोग जरा देखना। यस अंकुश, सभी का आ रहा है। ट्विंकल बेटा उल्टा इस वजह से हो रहा है, जब LHS से RHS पे लेके जाते हैं ना तो साइन उल्टे हो जाते हैं। एक्चुअली अगर मैं पीछे के लॉजिक के बारे में बात करूं ना, यहां पे पता है क्या हुआ है? यहां पे ये हुआ है इस चीज को कि एक ब्रैकेट में x प्लस 9 आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो अगर x प्लस 9 की वैल्यू 0 है तो x की वैल्यू क्या होगी? 9 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो प्लस का माइनस आ गया। अगर इसकी वैल्यू 0 है तो माइनस 5 दूसरी तरफ चला जाएगा, तो ये माइनस का प्लस हो गया। इस वजह से उल्टा होता है, ठीक है? क्लियर? अब ये वाली जो स्टेप्स वगैरह हम बचपन में जब हम करते थे 7th 8th क्लास में, जब हमने पहली बार क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमारी मुलाकात हुई थी, राइट, तो उसी चीज को हम कर रहे हैं लेकिन थोड़ा शॉर्ट में। तो उल्टा क्यों होता है? क्योंकि जब ये दूसरी तरफ जाएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, राइट ना? सूरज, यू कैन पिक अप एनी बुक, है ना? चलिए, 91 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस, माइनस लगा है ना, जिनका डिफरेंस 6 है। दिमाग में आया 13 माइनस 7, तो x की वैल्यू माइनस का 13 प्लस का 7, माइनस का 13 प्लस का 7 बच्चों, है ना? अगला एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 28 इज इक्वल टू 0। इसमें जरा वैल्यू निकालना, इसमें जरा वैल्यू निकालना। कशिश, प्री में एक्सपेक्ट कर सकते हैं 5 सवाल। वैसे पता है मीन्स लेवल में कुछ एक सवाल एरिथमेटिक के ऐसे हो जाते हैं जिसमें सॉल्व करते करते इक्वेशन क्वाड्रेटिक बन जाती है,
मतलब ये कुछ ऐसे चैप्टर्स में से है इनके फ्री के नंबर होते हैं। बड़े आसान चैप्टर, बड़े आसान चैप्टर। सूरज नहीं, उसमें ज्यादा टफ होता है। बैंकिंग से रिलेटेड किताब ले लीजिएगा ना, कैट नहीं। अच्छा, वापस से हम दिमाग लगाते हैं। क्या 28 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 3 हो और -3 लाना है? 7 और 4 बने, -3 लाना है। -3 लाने का मतलब क्या हुआ? 4 - 7, ऐसी तो आएगा -3, है ना। तो जो x की वैल्यू आ जाएगी, साइन कर दिए उल्टे, -4 +7, यही वैल्यू आई ना। समझे? अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो। अब तो आप एक्सपर्ट हो गए हो। अगर मैं एक और इक्वेशन बनाऊं कि x² - 5x - 66 इज इक्वल टू 0, x² - 5x - 66 इज इक्वल टू 0, राइट। आप बताना जरा, बताओ फटाफट से। क्या करेंगे? 66 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 5 हो, 11 और 6। -5 लाना है तो 6 - 11, तो वैल्यू आ जाएगी -6 +11, है ना। समझ गए हो अब तो आप। अच्छा, एक और चीज नोटिस करना, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, अगर कांस्टेंट टर्म नेगेटिव है, उस केस में क्या होता है? एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, एक नेगेटिव। एक पॉजिटिव वैल्यू, कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव वैल्यू आती है, एक नेगेटिव। कांस्टेंट टर्म अगर नेगेटिव है, ये माइनस में है, तो एक पॉजिटिव वैल्यू आती है और एक आती है नेगेटिव वैल्यू, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? इससे हम एक चीज इन्फर कर सकते हैं। क्या हम ये बोल सकते हैं कि जैसे कि अगर हमारे पास में एक इक्वेशन है x² + 8x - 65 इज इक्वल टू 0, और दूसरी इक्वेशन है y² - 7x - 120 इज इक्वल टू 0। हमारे पास क्या है कि दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सवाल तो अल्टीमेटली ये होगा, क्या मैं बोल सकता हूं? सबसे पहले ये चीज याद रखना, x² और y² से पहले माइनस नहीं होना चाहिए, वो प्लस होना चाहिए। अगर है तो पूरी इक्वेशन के साइन उल्टा करके यहां प्लस बना देना, ठीक है। हाँ जी, अब बात करते हैं। मैं ये बोल रहा हूं कि अगर माइनस है, माइनस है, इस माइनस का मतलब क्या हुआ? x की एक वैल्यू पॉजिटिव, एक नेगेटिव। यहां पे भी इस माइनस का मतलब क्या हुआ? y की भी एक वैल्यू पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब अगर कंपैरिजन किया जाए, कंपैरिजन किया जाए इन दोनों का, इन दोनों के कंपैरिजन में हमें पता है पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या से बड़ी होती है ना। और अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए बिना वैल्यू निकाले, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए, फिर से पॉजिटिव संख्या नेगेटिव संख्या से बड़ी होती है। और जैसे ही हमने इन दोनों को देखा, एक जगह y बड़ा, एक जगह x बड़ा है, उल्टा हो गया। उल्टा हो गया तो एक काम करते हैं, नो रिलेशन मार्क कर देते हैं। अगर उल्टा हो गया तो एक काम कर देते हैं, नो रिलेशन मार्क कर देते हैं, राइट। अच्छा सॉरी, ये मैं गलत कर दे रहा हूं, पता नहीं क्यों ये सेम गलती मैं बहुत बार करता हूं, ठीक है, ओके। तो अल्टीमेटली मेरा कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर यहां माइनस है और यहां पे भी माइनस है, दोनों इक्वेशन में माइनस है, कंसीडरिंग यहां पे पॉजिटिव हो, कंसीडरिंग यहां पे पॉजिटिव हो, ठीक है, इससे पहले माइनस ना लगाओ। तो अगर ये दोनों माइनस में है तो आप डायरेक्टली बोल सकते हैं नो रिलेशन, समझे। आप डायरेक्टली बोल सकते हैं नो रिलेशन,
राइट ना, तो यस राजीव, इट डजंट मैटर यहां पे क्या सिंबल है, इट डजंट मैटर, हम केवल कांस्टेंट टर्म वाला सिंबल देख रहे हैं, ठीक है। गरिमा नहीं, वैसा नहीं होता है, वैसा जो जो होते हैं ना टाइप, विल कवर ऑल ऑफ दोस, वो सब क्लास में आएंगे आगे। तो गौरव आ रहा है, तो इस वजह से हम ये बोलेंगे बिना वैल्यू निकाले, मैंने सॉल्व भी नहीं किया, राइट ना। वैसे सॉल्व करने जाओगे तो 13 5 माइनस का 13 प्लस का 5, ये आ जाएगा 120, प्लस का 15 माइनस का 8, है ना। लेकिन वैल्यू निकालने की आवश्यकता नहीं है। कहने का मतलब ये दोनों अगर नेगेटिव आ जाए, है ना, तो नो रिलेशन, डन। तो वंदना बेटा यहां पे नेगेटिव है तो अपने आप नो रिलेशन। तो उत्कर्ष अगर कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव हो, अभी तक तुम वही करते आए हैं ना, कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव अभी तक तुम वही करते आए हैं। देखिए तो हजारों सवाल कर लिए हमने, तो हजारों सवाल कर लिए कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव वाले, देखते जाओ हर जगह कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव, पॉजिटिव वाले ही तो करते आए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, वहीं पे आते हैं। हाँ जी, डन ना। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे कि ये सवाल है, इसमें हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करना है अगर, तो अल्टीमेटली आप पहला जो चीज आप नोटिस करोगे, मैं क्या सिखाया आपको, कि हम सबसे पहले साइन चेक करते हैं, कि सबसे पहले हम चेक करते हैं साइन, साइन साइन थीटा वाला नहीं, मतलब प्लस आएगा या माइनस आएगा, राइट। तो यहां हमने देखा प्लस माइनस प्लस, मतलब x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस y की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव, ये हम सीख चुके हैं। तो जब दोनों वैल्यू पॉजिटिव पॉजिटिव हर जगह आ रहा है, इसका मतलब यही हुआ ना, सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, राइट। अब इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, जरा उसके बारे में बात करते हैं। कैसे बात करेंगे, सॉल्व कैसे करेंगे, आप सीधा, सबसे पहले तो आई बिलीव इसमें से किसी एक सवाल में गड़बड़ भी है। कौन सा वो सवाल है, वील सी। अगर मैं किसी एक सवाल में गड़बड़ भी है, 210, हाँ जी, हाँ जी, गड़बड़ क्या है, इसी सवाल में है, गड़बड़ इसी सवाल में ही है। ये जो है ना, ये 29 है, ठीक है, यहां पे ना 29 है। तो बच्चों सबसे पहले हमने ये देखा, क्या हमने देखा, राइट, कि x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, y की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव। तो जब x की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव, y की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव, लुक्स लाइक समबडी इज हियर, होल्ड ऑन अ सेकेंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमें सॉल्व करना पड़ेगा, राइट। अभी तक हमारी जो भी इक्वेशन थी उसमें एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर से पहले कोई और नंबर नहीं लिखा होता था। यहां पे क्या है, यहां पे क्या है, राइट, क्या है, देखें जरा, सॉल्व करेंगे कैसे, प्रोसेस क्या रहेगी। सबसे पहले यहां पे 2 लिखा है ना, तो 2 को हमने 105 से कर दिया गुणा, 2 को 105 से कर दिया गुणा, 2 इंटू 105, वैल्यू आ गई 210। अब 210 के ऐसे फैक्टर्स जिनका सम 29 हो, पता है क्या होते हैं, पता है क्या होते हैं, 14 और 15 होते हैं, 14 एंड 15, 14 इंटू 15 होता है 210। बाय द वे यहां माइनस है तो नेगेटिव है, दूसरी तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 14 और 15, डन। अब यहां पे लिखा था 2 तो एक्चुअल वैल्यू क्या होगी, इन दोनों को हम 2 से डिवाइड कर देंगे, ये एक्चुअल वैल्यूज होंगी, राइट, ये एक्चुअल वैल्यूज होंगी। अच्छा, सेकेंड वाली इक्वेशन में जब y की वैल्यू निकाल रहे हैं तब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ में गुणा किया 126,
126 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 23 हो, क्या आया 14 इंटू 9, माइनस में आएंगे दूसरी तरफ जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, मतलब वैसे भी y की x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, y की भी दोनों पॉजिटिव, तो वैल्यू आ गई 14 और 9। अब अगली चीज क्या है, यहां पे 2 लिखा है ना, तो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 लिखा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। रूबी बेटा 35 और 6 नहीं हो सकते, क्योंकि अरे टोटल भी तो बनना चाहिए ना 29, वो भी तो रिस्ट्रिक्शन है। फैक्टर तो बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन जिनका गुणनफल 210 हो और योग 29 हो, बात ये है गुणनफल 210 हो और योग 29 हो, बात ये है। अब हमारे पास में आ गई x की दोनों वैल्यू, y की दोनों वैल्यू, राइट। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं। कहने से डिनोमिनेटर हर जगह बराबर है, नीचे वाली वैल्यू हर बराबर है, तो अंश मतलब न्यूमरेटर को कंपेयर कर लें, न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि डिनोमिनेटर हर जगह बराबर है। तो अगर डिनोमिनेटर हर जगह बराबर है, केवल न्यूमरेटर को कंपेयर कर लेते हैं, तो हमने देखा 14 और 14 में दोनों बराबर, और इधर क्या है x बड़ा, 14 बड़ा होता है ना 9 से, इन दोनों 15 14 को कंपेयर किया, फिर से x बड़ा, इधर भी x बड़ा, तो 3 केसेस में x बड़ा है y से, एक केस में दोनों बराबर है। हमारा आंसर आया ये ऑप्शन नंबर बी, समझे। एंड अगेन वही चीज है, क्या है, क्या है प्रोसेस, क्या रहती है, एक्स स्क्वायर के साथ में जो लिखा है उसे इसमें कांस्टेंट टर्म में गुणा कर दो, वैल्यू आई 210, यहां पे 2 को इससे गुणा किया 126 आया। अब हम देखते हैं इनके ऐसे फैक्टर जिनका सम 29 हो, 14 15 आ गए, और यहां पे 23 सम लाने के लिए 14 और 9 आ गए। लेकिन ये जो 2 लिखा है ना, इससे हमने पहले गुणा किया था ना, तो वैल्यू निकालने के लिए आप 2 से भाग देना ना भूलें, आप 2 से भाग देना ना भूलें, राइट। तो दोनों में 2 से भाग दे देंगे, अग्रीड। ये चीज क्लियर है ना, सिंपल। एक और सवाल देखते हैं इसी बेसिस का, एक और सवाल देखते हैं। अगला जो सवाल है, अगला जो सवाल है, रूबी माइनस नहीं करना है, यहां प्लस लगा है, प्लस लगा है मतलब योग, कांस्टेंट टर्म से पहले प्लस लगा है ना, मतलब योग। प्लस माइनस हमारी मर्जी से हिसाब से थोड़ी ना हो जाता, वो सवाल में होता है। अगर यहां प्लस लगा है तो योग इतना होना चाहिए, और अगर यहां माइनस लगा है तो डिफरेंस होना चाहिए। 65 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस 8 हो, 120 के ऐसे फैक्टर जिनका डिफरेंस, क्योंकि यहां माइनस है, जिनका डिफरेंस 7 हो। डन। तो बच्चों 2 से डिवाइड करते हैं, राइट। रंजना, अरे हम प्रॉपर जो स्कूल वाला तरीका होता है वैसे करिए ना, प्रॉपर जो स्कूल वाला तरीका होता है वैसे करिए, आपको दिख जाएगा क्यों हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं। -29x को -14x -15x लेके दो दो ब्रैकेट लेके जो हम सॉल्व करते थे ना स्कूल में, राइट। मैं तो शॉर्ट तरीका बता रहा हूं आपको। अगला यहां जरा देखते हैं, बिना 2 से डिवाइड, अरे वैल्यू वो होंगी यार, मतलब आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, कहां हो, किस दुनिया में हो बच्चों। अगर हमारे पास में ये इक्वेशंस हैं, तो जो पहला जो तरीका होता है, पहला हमने क्या देखते हैं, हमने देखा प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस, ये 29 है बाय द वे, प्लस माइनस प्लस इसका मतलब है x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस y की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव। अब सिंस हम बिना सॉल्व करे नहीं बता सकते, तो हम ये बोलेंगे सॉल्व करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। ये चीज क्लियर है, सॉल्व करना पड़ेगा। अब उसके बाद में हम क्या करेंगे, सॉल्व कैसे करते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे हमारे पास में पहली इक्वेशन दे रखी है 2x स्क्वायर माइनस 29x प्लस 105 इज इक्वल टू 0,
दूसरी इक्वेशन थी 2y स्क्वायर माइनस 23y प्लस, यही थी ना। अब देखते हैं जरा, एक बार जरा देखते हैं, सही से चीजें समझते हैं। तरीका क्या होता है, 2 को 105 से हमने कर दिया गुणा, 105 इंटू 2 वैल्यू आ गई 210। 210 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 29 बने, दिमाग में आया 14 और 15, माइनस का 29 लाना है तो -14 -15, लेकिन जब हम x की वैल्यू लिखते हैं तो उल्टा हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं तो ये बन जाएगा प्लस का 14, ये बन गया प्लस का 15, लेकिन ये x की वैल्यू नहीं है, यहां पे 2 लिखा था, ये 2x की वैल्यू है, ये 2x की वैल्यू है, तो x की वैल्यू क्या होंगी, हमने 2 से भाग दे दिया। अब आप चाहो तो इन्हें पॉइंट में लिख दो, 7 और 7.5 है ना। अब y की वैल्यू अगर सॉल्व करी जाए, इधर इससे गुणा किया 126 आया, उसके ऐसे फैक्टर जिनका सम 23 हो, -23 लाना है तो -14 -9, तो जो y की वैल्यू आएगी प्लस का 14 प्लस का 9, लेकिन यहां 2 लिखा है, ये वैल्यू 2y की आ रही है, तो एक्चुअल y की वैल्यू क्या होगी, 2 से भाग दे दो, समझे। अब या तो हम इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, भाग दे दो, 7 और 4.5, तो या तो आप इनको कंपेयर कर दीजिए, या जो अदर जो चीज मैं बता रहा हूं वो क्या आपको करना है, आपको सीधा ऐसे सोचना है, अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर हर जगह सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर कंपेयर करो ना। अगर हमारे पास में डिनोमिनेटर सेम है तो डायरेक्टली न्यूमरेटर कंपेयर करिए। तो जो कंपैरिजन वाली जो बात है मैं ये बोल रहा हूं, जो कंपैरिजन वाली जो बात है, पता नहीं क्या हो रहा है, उसमें हमने ये देखा x की वैल्यू आई 14/2 15/2, y की वैल्यू आई 14/2 और 9/2। अब सीधा मैं ये बोल रहा हूं, सिंस डिनोमिनेटर बराबर है, राइट, सिंस डिनोमिनेटर बराबर है तो न्यूमरेटर कंपेयर कर लो। 14 कंपेयर किया, दोनों बराबर, इन दोनों को कंपेयर करने पे 14 बड़ा आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर करने पे 15 बड़ा आ रहा है, इन दोनों को कंपेयर करने पे भी 15 बड़ा आ रहा है। मतलब एक केस में ये दोनों बराबर हैं, बाकी हर केसेस में x बड़ा है y से। यही हमारा आंसर है, डन, यही हमारा आंसर है। इज इट क्लियर? ओके, अब बढ़ते हैं, जाते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल क्या है जरा सही से समझना, तरीका वही है जो अभी हमने इस्तेमाल किया। 5 को 24 से गुणा किया, 120 आ गया। 120 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 23 हो, 15 और 8, तो जो x की वैल्यू आई 15 और 8। बाय द वे, इससे पहले एक ऐसी चीज है जो मैंने मिस कर दी है, क्या, प्लस माइनस प्लस, x की दोनों वैल्यू पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस y की भी दोनों वैल्यू पॉजिटिव। तो सिंस अब बिना सॉल्व करे कर नहीं सकते तो सॉल्व करना पड़ेगा, तो दैट्स व्हाई वी आर सॉल्विंग, क्योंकि सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले 120 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 23 हो, 15 और 8, और यहां 5 लिखा है, तो वैल्यू क्या आएंगी, /5। y की वैल्यू अगर हमें लिखनी है 5 इंटू दिस, वैल्यू बनी 330, कैसे फैक्टर जिनका सम 37 हो, पता है क्या वैल्यू बनेगी, 22 इंटू 15, तो ये आ गया 22 और 15 या 15 और 22, लेकिन यहां पे भी /5 है। अगर, अब एक बात बताओ, फिर से हर जगह डिनोमिनेटर बराबर है, हर जगह डिनोमिनेटर बराबर है, केवल न्यूमरेटर को कंपेयर करें। 15 इसके बराबर है, इससे छोटा है, 8 इन दोनों से छोटा है, तो एक जगह पे x y दोनों बराबर है, बाकी हर जगह x छोटा है y बड़ा है। हमारा आंसर ये आ गया, नहीं, ऑप्शन नंबर डी, खत्म। इन दोनों केस में बराबर है, आप केवल न्यूमरेटर कंपेयर करो क्योंकि डिनोमिनेटर हर जगह बराबर है। या आप चाहो तो पॉइंट में वैल्यू भी निकाल सकते थे, इट्स अप टू यू, आप चाहो तो पॉइंट में वैल्यू भी निकाल सकते थे, डजंट मैटर। ये डायरेक्टली हमने देख लिया डिनोमिनेटर बराबर है तो सीधा न्यूमरेटर को कंपेयर करो। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल। अगला जो सवाल है इसको जरा देखना, कैन आई से x की दोनों वैल्यू नेगेटिव, y की भी दोनों नेगेटिव, x की दोनों वैल्यू नेगेटिव, y की भी दोनों वैल्यू नेगेटिव, मतलब हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ हमें
सॉल्व करना पड़ेगा, राइट ना। अब जरा देखते हैं कैसे। 3 को 14 से गुणा किया, 42 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 13 हो, 6 और 7, 6 और 7, तो x की वैल्यू नेगेटिव आने हैं ना, -6 -7। अच्छा बटे 3 कर देना, ये मत भूलना। अच्छा y के लिए क्या करेंगे, 3 इंटू 20, 60 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 16 हो, 6 और 10, नेगेटिव आएंगे, -6 -10, और फिर से बटे 3 कर देना, खत्म। ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों को कंपेयर करने पे x बड़ा है और इन दोनों को कंपेयर करने पे y बड़ा है। -6 -10 में -6 बड़ा होता है, -7 -6 में -6 बड़ा होता है। x बड़ा इनके कंपैरिजन में, इनके कंपैरिजन में y बड़ा, x बड़ा y बड़ा, दो उल्टी चीजें। हमारा आंसर आ गया नो रिलेशन, ऑप्शन नंबर ई, खत्म। देख रहे हो, नो रिलेशन, गॉट इट, समझ में आया, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो सवाल है इसको आप लोग जरा करना, इसको आप लोग करना जरा। वी विल डिस्कस, इस पॉइंट के आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगली क्लास में, ठीक है। x की दोनों वैल्यू नेगेटिव, y की दोनों वैल्यू नेगेटिव, सॉल्व करना पड़ेगा ना। और डिनोमिनेटर अलग अलग आएंगे इस बार दोनों में, डिनोमिनेटर अलग अलग आएंगे इस बार दोनों में। सॉल्व कर दे फटाफट। x की दोनों वैल्यू नेगेटिव, y की दोनों वैल्यू नेगेटिव, 60 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 17 हो, 12 5 -12 -5 बटे 2, क्योंकि यहां पे 2 है। y की वैल्यू, अच्छा y की वैल्यू हो गई 5 इंटू 12, 60 के ऐसे फैक्टर जिनका सम 16 हो, 10 और 6, तो -10 -6। अब यहां बटे 5 आ गया। अब एक टेक्निक क्या होती है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन मैं उस पर नहीं जा रहा, आप सीधा डिवाइड ही कर लो ना। डिवीजन वाली चीजें भी तो सिंपल आ रही हैं, डिवीजन वाली चीजें भी तो सिंपल आ रही हैं, राइट। राखी सी, बेटा अगर हमारे पास में कहीं रिलेशन ये आ रहा है ना, x इज इक्वल टू वाई, तो भी ऑप्शन नंबर ई मार्क करते हैं, और नो रिलेशन आ रहा है तो भी ई मार्क करते हैं। मतलब x और y में टोटल 6 पॉसिबल संबंध होते हैं। x और y में टोटल 6 पॉसिबल संबंध हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 और 6, राइट ना। मतलब लेकिन सवाल में, एग्जाम में क्या होता है, 5 ही आंसर ऑप्शन आते हैं, राइट। एग्जाम में 5 ही आंसर ऑप्शन आते हैं, तो जो 6 पॉसिबल रिलेशंस हैं उनको 5 आंसर ऑप्शन में अगर कंबाइन करना है तो किन्हीं दो चीजों को तो एक साथ मिलाना पड़ेगा ना। इस वजह से ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन इन दोनों को कंबाइन करके एक जगह रख दिया है ताकि 6 चीजों को 5 ऑप्शन के अंदर समाहित किया जा सके, ठीक है। चलिए हाँ जी, अब आ गए यहां पे। एक होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड ऑल, ना मैं क्या बोल रहा हूं, आप सीधा डिवाइड कर लो, क्योंकि डिवीजन में चीजें आती हैं बहुत सिंपल, 2 3 5 उन सबसे डिवाइड कर ही लेंगे ना। तो अगर मैं 2 से भाग दिया यहां पे, -6 -2.5, यहां पे वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस का 5 और माइनस का 1.2। अब आप देखना, इन दोनों को कंपेयर किया अगर मैंने तो y बड़ा है, और इन दोनों को कंपेयर किया अगर मैंने तो x बड़ा है। इन दोनों को कंपेयर करने पे y बड़ा ना, -5 बड़ा होगा -6 से, इन दोनों को कंपेयर करने पे -2.5 बड़ा होगा -5 से। तो दो उल्टी चीजें, दो उल्टी चीजें मतलब नो रिलेशन। हमारा आंसर ये आ रहा है, ई मार्क कर देंगे, ठीक है।